मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है, जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसकी घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहाँ कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा और तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियाँ तुझे हर बुरी नजर और बुरी शक्ति से बचाएंगी। ये लोग जितनी भी चालें चलें, उनका हर कदम मेरी दृष्टि के दायरे में है। मैंने अपनी शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहाँ जहाँ जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुँचेगा। मेरे बच्चे, तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे मंत्रों का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से एक दीप प्रज्वलित कर। इससे तेरे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख। यह दीप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार जो भी योजना बना रहे हैं, वे सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कुंभ मेले में जाने और किसी तांत्रिक की मदद लेने की योजना बनाई है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उन्हें यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वे खुद डरकर पीछे हट जाएंगे। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह पता नहीं है कि तेरे साथ स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रह पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। यह व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही सरल और निष्कपट है, लेकिन कुछ लोग उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी खुशहाल पारिवारिक ऊर्जा को किसी की नजर लग रही है। आपके जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपकी भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया है। आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में आपको कभी भी समानता नहीं मिली। अब आपने अपने लिए सीमाएं तय कर ली हैं, और यह कुछ लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा है। ये लोग अब बेचैन हैं, क्योंकि अब आप उनकी मनमानी सहन नहीं कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख रहे हैं और अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग जो आपको लंबे समय से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अब यह देखकर परेशान हैं कि आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपने अपने जीवन की कमान खुद संभाल ली है और अब आप आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना आवश्यक है। दिव्यता आपको चेतावनी दे रही है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचें। आपके शत्रुओं का खेल अब समाप्त हो गया है। उन्होंने जो भी चालें चली थी, वे अब निष्फल हो चुकी हैं। अब उनका समय समाप्त हो गया है और आपकी जीत सुनिश्चित है। दिव्यता आपको यह आश्वासन दे रही है कि अब आपको सफलता का मार्ग मिल चुका है। आपके जीवन में धन और समृद्धि तेजी से आने वाली है। दिव्यता ने आपके लिए एक योजना बनाई है जो आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है। आपको दिव्यता पर भरोसा रखना चाहिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए। आपको दूसरों में खुद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले खुद को पहचानें और खुद से प्रेम करें। आपको खुद को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है ताकि आप दूसरों के प्रभाव से बाहर निकल सकें। यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति में फंसे हुए हैं, तो उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। जो लोग आपको परेशान करने या आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अब निर्णय का समय आ चुका है। उन्होंने आपको भ्रमित और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। दिव्यता का संदेश स्पष्ट है कि अब आपका समय आ गया है और आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब आपके जीवन से सभी नफरतें समाप्त हो चुकी हैं। अब आप शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप दिव्यता की सुरक्षा में हैं और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप एक दिव्य सुरक्षा चक्र में हैं, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यदि आपको यह संदेश मिला है, तो इसे स्वीकार करें और दिव्यता का आभार व्यक्त करें। आपके जीवन में एक नया और उज्ज्वल अध्याय शुरू होने वाला है। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होंगे। आपकी आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है और आपको इस बदलाव को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। आपके विचार अधिक स्पष्ट हो रहे हैं और अब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हैं। आपने बहुत संघर्ष किया है और अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो लोग कभी आपके प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब आपकी सफलता को देखने के लिए मजबूर होंगे। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं, वे अब लौटकर आपके पास आ रहे हैं। यह समय आपके लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मसमर्पण का है। आप अपनी दिव्यता को पहचानें और उसे अपनाएं। कुछ नई जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं
लेकिन ये जिम्मेदारियां आपके लिए बोझ नहीं होंगी। ये आपको और अधिक सशक्त बनाएंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। आपको अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है, जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपने किसी को अपने जीवन से जाने दिया है और अब वह वापस आना चाहता है, तो अपने दिल की सुने। निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह व्यक्ति आपकी आत्मिक शांति के लिए सही है। यदि आपका मन शांति महसूस करता है तो उसे एक और मौका दें, लेकिन यदि आपका अंतर्मन संदेह करता है तो बिना किसी पछतावे के आगे बढ़े। आपके जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद आने वाला है और आपको इसे पूरी तरह से अपनाना। पृथ्वी लोक पर जो भी संपत्तियां, जो भी वैभव, जो भी सुख सुविधाएं, जो भी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, वह सब तुम्हारे ही उपभोग के लिए, तुम्हारे ही आनंद के लिए, तुम्हारे ही उपयोग के लिए, तुम्हारी ही सेवा के लिए सृजित की गई हैं। तुम अभी यह समझ नहीं पा रहे हो, इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या अनमोल निधि मिली हुई है, तुम्हें कितना विराट उत्तराधिकार प्राप्त है, जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है, जो तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। तुम अज्ञानवश उसी की ही कामना में, उसी की ही खोज में बाहर दर दर भटक रहे हो, उसी की मृग तृष्णा में डूबे पड़े हो। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो, चाहे वह सच्चा प्रेम हो, असीम शांति हो या अखंड आनंद हो, वह तुमसे अलग नहीं है, वह तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। बस अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलो, अपने ज्ञान चक्षु खोलो और मैं तुम्हारी माता तुम्हें वह दिव्य विचार दूंगी, वह प्रेरणा दूंगी, वह शक्ति दूंगी, उन आंखों को खोलने का, उस अंतर्दृष्टि को जागृत करने का। मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि, वह प्रज्ञा चक्षु प्रदान करूंगी, उसे देखने का, उसे अनुभव करने का जो तुम अपनी इन भौतिक आंखों से, अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, किसी तीर्थ की यात्रा नहीं करनी, किसी गुरु की शरण में भटकना नहीं। तुम्हें अपने ही भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है, वहां डुबकी लगानी है, गहनता से, पूरी ईमानदारी से आत्मविश्लेषण करना है, विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो जुड़ नहीं पा रही है, ऐसा कौन सा सत्य है जो तुमसे ओझल है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में अपनी आत्मा की सच्ची पुकार के रूप में पाना चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, अर्थहीन है। क्योंकि जब जब तुम इस पर गंभीरता से विचार करोगे, जब जब तुम इस आत्म मंथन की प्रक्रिया से गुजरोगे, केवल तभी और तभी तुम ये जान पाओगे, यह अनुभव कर पाओगे कि तुमसे कुछ भी अलग नहीं है, तुमसे कुछ भी पृथक नहीं है, तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। सब कुछ तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हारी ही आत्मा में, तुम्हारी ही पहुंच में ही है। सदैव से था और सदैव रहेगा। तुम सदा ही जीवन भर अनावश्यक आकांक्षाओं के बोझ तले दबे रहते हो, निरर्थक अपेक्षाओं के जाल में उलझे रहते हो और दुनिया भर के छोटे मोटे झंझटों में, व्यर्थ की चिंताओं में, क्षणिक समस्याओं में फंसे रहते हो, अपने अमूल्य समय और ऊर्जा को नष्ट करते रहते हो। मेरे बच्चे, तुम सदा ही इस दुनिया भर के झूठे प्रतिमानों, खोखले दिखावे और क्षणभंगुर आकर्षणों में रम जाते हो, उन्हीं को जीवन का सार समझ बैठते हो। तुम भीतरी रूप से अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर यह नहीं समझ पा रहे हो, यह अनुभव नहीं कर पा रहे हो कि इस संसार में, इस सृष्टि में सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हर वस्तु, हर अनुभव, हर ज्ञान, हर आनंद, सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन वास्तविकता में तुम्हारे अपने जीवन के सत्य को, तुम्हारी आत्मा की वास्तविक आवश्यकता को, किस चीज की, किस अनुभव की, किस ज्ञान की, किस दिशा की आवश्यकता है, यह तुम्हें स्वयं खोजना होगा। जब तुम अपने जीवन का यह मौलिक सत्य समझोगे, अपनी आत्मा की इस अद्वितीय पुकार को सुनोगे, तभी यह स्पष्ट रूप से जान पाओगे कि इस संसार में बहुत सारे लोगों के, अनगिनत मनुष्यों के बहुत सारे भिन्न भिन्न विचार हैं, उनकी अरीरी की अपनी धारणाएं हैं,
उनकी सिंडियस अनिया कितनी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, देवा स्वप्न हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, अनगिनत अपेक्षाएं हैं और न जाने कितनी प्रकार की विभिन्न चाहते हैं, इच्छाएं हैं। मेरे बच्चे, यह समझना महत्वपूर्ण है कि सबकी चाहत, सबकी पसंद, सबकी प्राथमिकताएं भिन्न भिन्न पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे,
मैं उस सफलता की बात करती हूँ जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है, क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना, क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर, क्योंकि मैं माँ काली हूँ। मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है, वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है वह व्यर्थ नहीं जाता, वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख, क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है।
एक नई रोशनी छाती है। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो गिरकर फिर से उठता है, जो अपनी हर असफलता से सीखता है, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। और मैं तुझे वह ताकत देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो पर्वतों को भी हिला सके, जो समंदर की लहरों को भी शांत कर सके। यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। बस तू अपने अंदर झांक, अपने